तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 42 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फ्यूजन फॉलन हार्ट इन्फ्लेमेशन का सीक्वेल जियो यान के शरीर में बढ़ रही शैतानी आग को पूरी तरह से काबू से बाहर होने दें। लाल आंखों वाला जियो यान व्याकुलता से बाहर निकलने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। अंत में उसकी नजर उसके बगल में मेडुसा पर टिकी। मेडुसा और निगलने वाले अजगर की आत्मा का संलयन इस समय पूरा हुआ। मुझे बस एक अजीब सी सांस आती हुई महसूस हो रही है। मेडुसा ने अचानक अपनी आंखें खोली। जियो यान को देखकर, जो गाय की तरह हांफ रही थी, पास आ रही थी। विरोधी की आंखों में वासना जगजाहिर है। मेडुसा की किलिंग सर्च चिल्लाना, तुम मरना चाहते हो। जियो यान, जिसने अपना दिमाग खो दिया था, ने धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है। मेडुसा ने अपना हाथ लहराया। एक लाल ऊर्जा पोशाक के कब्जे में उंगलियों ने एक ही समय में रंगीन घोड़ों की एक लकीर खींची। इसने जियो यान की छाती पर जोर से वार किया। जियो यान का शरीर थोड़ा धीमा हो गया। चोट का कोई निशान नहीं। मेडुसा को दंग रह गया। तभी मुझे याद आया कि मैंने अभी अभी सोल फ्यूजन पूरा किया था। यह सबसे कमजोर समय है। हालांकि जियो यान की आभा पहले से ज्यादा मजबूत है। मुझे नहीं पता कि कितनी बार जियो यान पहले ही मेडुसा के सामने दौड़ चुका है। बड़े हाथ की लहर, दो हरी लपटों ने मेडुसा की कलाई को मजबूती से बंद कर दिया। लगभग एक जानवर की तरह एक धीमी दहाड़ लगातार गले से निकल रही है। नीचे उस ठंडे और अद्वितीय सुंदर चेहरे को देख रहे हैं। सीधे उस पर कूद पड़े। मेडुसा के पास चीखने का भी समय नहीं था। लाल होंठ पहले से ही जियो यान द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। पृथ्वी के गहरे मैग्मा में वसंत खिल रहा है। बाहर की दुनिया परछाइयों से भरी है। बड़ी संख्या में काली परछाइयां घने जंगल के माध्यम से उच्च गति से चलती हैं। अचानक भारी तीर लग गया। काले वस्त्र में एक आदमी भूत की तरह चमकता है। हाथ में बड़ा चाकू ठंडा पड़ गया। अचानक खून के छींटे डिजिटल ब्लैक शैडो नीचे गिर गया। काले रंग का आदमी बिजली की तरह तेज होता है। भीड़ के माध्यम से बुने बेरहमी से जीवन की कटाई छाया में। नेता चौंक गया। मैं केवल समझदारी से चिल्ला सकता हूँ। आप ब्लैक लीग के लोगों को छूने की हिम्मत भी करते हैं। मौत नहीं मिली। इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसे जो जवाब मिला वह पहले से ही ठंडा स्टील का चाकू था। छाया पुरुषों की एक टीम का सफाया हो गया। काले लबादे में उस आदमी के पीछे से कुछ साथी कूद गए। मृत छाया लोगों की तलाशी ली। एक पत्र निकला। पत्र में ब्लैक लीग में शरण लेने वाले वाइल्ड लायन गैंग की सामग्री थी। काले रंग के आदमी ने ठंडी मुस्कान दी। कितना मैं जितने चाहो मार डालूंगा। यह व्यक्ति जियोली है, जो ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में गया था। सिर्फ 2 साल वह राजा से लड़ने के दायरे में बढ़ गया है। यह सुनने के बाद कि जियो यान को फॉलिंग हार्ट फ्लेम ने निगल लिया है, हान फेंग पर सब कुछ दोष दें। और यह नवगठित काला गठबंधन कनान कॉलेज का विरोध करने के लिए यह हान फेंग की योजना थी। स्वाभाविक रूप से जियोली लक्ष्य बन गए। बात बस इतनी है कि जियोली की भौहों से हल्की मौत की हवा निकल रही थी। उसकी बढ़ती ताकत शायद जीवन की कीमत पर। मुझे नहीं पता कि भूमिगत दुनिया को कितना समय बीत चुका है। मैग्मा अचानक फट गया। 2 साये एक के पीछे एक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रंग बिरंगे घोड़ों की एक श्रृंखला लगातार बाद में बाहर निकली। मैग्मा की दुनिया में हलचल मचाने वाली लहरें, क्या तुमने खत्म कर दिया है? अगर आप तंग करते रहेंगे मेरी पीठ मोड़ने के लिए, मुझे दोष मत दो। जियो यान की थोड़ी गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। मेडुसा की जानलेवा दहाड़ ने उसे क्या जवाब दिया? राजा ने कहा, तुम्हारे हजारों टुकड़े हो जाने चाहिए। जियो यान तुरंत उदास हो गया। अगर सामान्य उसकी हिम्मत कैसे हुई मेडुसा की निंदा करने की? वह वास्तव में एक शिकार था, लेकिन मेडुसा अभी भी अथक है। जियो यान हताशा में हथेली से एक हरी लौ तैरती है। भूमिगत मैग्मा बेतहाशा बढ़ता है। आग की एक बड़ी लहर ने जियो यान को तेजी से ऊपर उठने के लिए खींच लिया। मेडुसा ने आखिरकार अपना चेहरा बदल लिया। जियो यान फॉलिंग हार्ट फ्लेम के साथ विलय के बाद पृथ्वी के केंद्र का राजा है। भले ही मेडुसा अपने चरम रूप में लौट आए, मुझे डर है कि मैं जियो यान को आसानी से नहीं मार सकता। मेडुसा को धीरे धीरे शांत होते देखना। जियो यान ने भी अपनी गति को कम कर दिया। मेडुसा के साथ बहुत चापलूसी से चर्चा करें। अगर दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं, जमीन में लगी सील को तोड़ना संभव होना चाहिए। मेडुसा की आंखें बहुत देर तक टिमटिमाती रहीं। अंत में सहमत हुए। बाहरी दुनिया को जियो यान से निपटना आसान हो सकता है,
और इस समय स्काई बर्निंग गैस रिफाइनिंग टावर के बाहर भीतरी प्रांगण में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्रित हो गए। आज समूह अभ्यास का एक और दिन है। किसी भी अग्नि ऊर्जा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े चौक पर एक विशाल मूर्ति काले लबादे में एक युवक जिसकी पीठ पर काला रूलर है। क्या वह सुंदर चेहरे की विशेषताएं वास्तव में ज्योयान की तरह नहीं दिखती हैं? मूर्ति के सामने बड़े कद की महिला निराश होती है। अबे साले हमेशा दिखावा करना पसंद करते हैं। एक मूर्ति का निर्माण समाप्त करें, क्या इसका अर्थ बनता है? एक जामुनी बालों वाली छोटी लड़की अचानक चली आई। पुराने ढंग के ढंग ने उदास स्त्री को जगा दिया। यूएर, तुम फिर से अचंभे में हो? औरत पथपाकर प्रतिमा अचानक पूछा। जियान, क्या आपको लगता है कि वह अभी भी जीवित है? जियान एक पल के लिए चुप हो गया। अचानक मेरे पीछे कदमों की आहट आई हूँ जिया, और वो हाव भी प्रतिमा के पास आए मूर्ति को देखा और आह भरी सौभाग्य से जूनेर जल्दी निकल गया। बस जब सब आहें भरते हैं, अचानक घंटी बजी। सुकियान बड़ों के एक समूह को चौक के ऊंचे मंच पर ले गई। उनमें से 3 युवा हस्तियां विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। यह लिन शुया, लियू किंग और लिन यान थे। उन सभी ने अकादमी में रहना चुना। सुकियान ने कुछ देर के लिए आसमान की तरफ देखा। शेन शेंग ने कहा, लगभग समय आ गया है। स्काई बर्निंग क्यूई रिफाइनिंग टावर खोलने के लिए तैयार हो जाइए। एक बुजुर्ग ने आदरपूर्वक हाँ कह दिया। तेजी से हाथ मुद्रण बंद दरवाजे के ऊपर एक राजसी लड़ाई की भावना फूट पड़ी। अंधेरा दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। सुकियान का चेहरा अचानक बदल गया। भीषण गर्मी तेजी से बढ़ रही है। वह जाना पहचाना एहसास इस बात का संकेत है कि फॉलिंग हार्ट फ्लेम सील के माध्यम से टूट गया है। सुकियान टावर गेट को बंद करने के लिए चिल्लाई, सभी तुरंत पीछे हट जाएं। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया। संशय में आसमान और धरती के बीच का तापमान अचानक बढ़ गया। शिखर हिंसक रूप से कांपने लगा। एक लाल मेघमा ने आखिरकार शिखर को तोड़ दिया। सुकियान का रंग पीला पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पीछे से वह दृश्य फिर से मंचित किया जाएगा? लेकिन चौक में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं जियोयान आखिरकार बाहर आ गया। हर कोई गूंगा है। जियोयान वास्तव में अभी भी जीवित है। जियो यू का नाजुक शरीर हिलना बंद नहीं कर सका। एक हाथ से आधा चेहरा ढक लें, आंसू बारिश की तरह गिरते हैं। हुजिया और वो हाव समान रूप से उत्साहित थे। जियान ने अपनी मुट्ठी हवा में काली छाया की ओर लहराई। मैंने इतने लंबे समय तक सभी से झूठ बोला, मुझे तुम्हें हराते हुए देखो। सुकियान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने विशेष रूप से मेरे बगल में बड़े से जांच की। वह अभी जियोयान की आवाज थी। लिन यान इतना उत्साहित था कि उसने अपनी मुट्ठी लहराई। महान बुजुर्ग, यह जियोयान है, गलत नहीं हो सकता। आसमां के ऊपर जियोयान ने काला लबादा पहना हुआ है। लंबे बाल हवा में नाच रहे हैं। उसने अपनी बाहें खोली और हंसा। हर कोई, मैं जियोयान, वापस आ गए हैं। स्वागत। सुकियान के बूढ़े चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान आ गई। बछड़ा, बस वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ। मैं इतना उत्साहित हूँ कि मेरी आवाज कांपने लगती है। जियोयान ने अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाया। सीधे उच्च मंच पर लगी। एडवांस्ड फाइटिंग किंग। सुकियान ने जियोयान की वर्तमान स्थिति को एक नजर से देखा। जियोयान ने उसके सिर को छुआ। उत्तर देने के लिए खेद है, शायद। सुकियान ने सुझाव दिया कि लिन शुया इसे आजमाए। जियोयान ने तत्परता से जवाब दिया। लिन शुया भी पहले जियोयान से नहीं लड़ने के पछतावे की भरपाई करना चाहती थी। 2 साल की तपस्या। लिन शुया पहले ही 5 स्टार फाइटिंग किंग को टक्कर दे चुकी है, लेकिन इस समय उसकी नजर जियोयान पर पड़ी। डर से भरी आंखें सुकियान ने अथाह जियोयान को देखा। लगता है कि लिन शुया 3 चालों में जीवित नहीं रह पाएगी। लिन शुया का शरीर सियान की लड़ाई की भावना से फट गया। हाथ में लंबी तलवार वसीयत में चलती है। एक हवा का ब्लेड सीधे जमीन से कट जाता है। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। आपके पैरों के नीचे बिजली चमकती है। लिन शुया का चेहरा अचानक बदल गया। पीछे से वार करना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हरी लपटों वाला एक बड़ा हाथ पहले से ही उसकी गर्दन को पकड़ रहा था। लिन शुया ने जल्दी से एक मुहर बना ली। एक एनर्जी ब्लेड नेट तुरंत संघनित हो जाता है, लेकिन हरी लपटों में लिपटी हथेली ब्लेड के जाल को कुछ भी नहीं देखती है। सीधी तरह से अंत में वो लिन शुया की गर्दन से आधा इंच दूर रुक गई। दर्शक अचानक चुप हो गए। लिन शुया भी हैरान थी। मेरे 5 सितारा लड़ाकू राजा जियोयान के हाथों में वह एक चाल भी नहीं रोक सका।
जो यांग अब कितना मजबूत है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।